फॉर्चून का बिजनेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं तब वो आटा चावल बेचने का बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इस क्षेत्र में भारी मुनाफा नहीं होता। ऐसे में कोई यंग बिजनेसमैन तो शायद ही आटा चावल बेचने के बारे में सोचेगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको करने वाला छोटा या बड़ा होता है। ऐसे ही एक यंग बिजनेस माइंड की कहानी बताएंगे आज आपको, जिसका बिजनेस आज मिसाल बन गया है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने एमएनसी के जॉब को छोड़कर आटा चावल बेचकर एक साल में 600 करोड़ रुपयों से ज्यादा कमा रहा है। तो आइए बताते हैं शशांक के बारे में। दिल्ली एनसीआर के स्टार्टअप पोषण के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। यह स्टार्टअप सिर्फ आटा, चावल, चीनी और खाना पकाने का तेल बेचने का बिजनेस करता है और साल में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बेच लेता है। हाल ही में कंपनी ने लिक्विड मिल्क भी बेचना शुरू किया है। इसमें भी वो महीने में 60 करोड़ रुपए का धंधा करता ही है। लेकिन इन सब के पीछे एक छोटे शहर का शख्स है जिसके सपने बहुत बड़े थे। कानपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर आए शशांक सिंह ने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया है। इसके बाद कई एमएनसीज में अच्छे तनख्वाह पर नौकरी की, लेकिन उन्हें अपनी इस लाइफ में बोरियत फील होने लगी। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद ही वो मिशेलिन जैसी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। वहां 3 साल तक नौकरी भी की, लेकिन मन में तो कुछ और करने का धुन सवार था। इसलिए एमबीए की पढ़ाई के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट दे दिया। उसमें सिलेक्शन हो गया और कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम में दाखिला मिल गया। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद तो और अच्छे पैकेज मिलने शुरू हो गए, कंपनी भी उबर और विप्रो जैसी। लेकिन वहां मन लगा नहीं। इस बीच दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपा दिया। तब पता चला कि जीवन में कुछ हो ना हो, आटा चावल की सप्लाई बनी रहे तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या था? नौकरी से इस्तीफा देकर अपने एक मित्र भुवनेश गुप्ता के साथ मिलकर पोषण ब्रांड नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। शशांक सिंह का कहना है कि उनका स्टार्टअप ज्यादा कमोडिटी में काम नहीं करता। उनका फोकस सिर्फ 4 चीजों पर है। एक तो गेहूं का आटा, दूसरा चावल, तीसरी कमोडिटी है चीनी और चौथी कमोडिटी है खाना पकाने का तेल। वो बताते हैं कि एडिबल ऑयल में वो सरसों तेल से लेकर सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आदि में भी काम करते हैं। इन चीजों को वो बड़ी कंपनियों या मिलर से माल उठाकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े होलसेलर को बेचते हैं। उनके ग्राहकों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है। उनके कस्टमर्स में रिलायंस रिटेल, लॉट्स होलसेल, डी शेयर, बिग बास्केट, जेप्टो, सिटी मॉल जैसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर चलाने वाली कंपनियां तो हैं ही, बनिए की दुकान जैसी स्टैंड अलोन होलसेलर भी शामिल हैं। उनका कहना है कि पोषण का एवरेज टिकट साइज 2 लाख रुपए का होता है, इसलिए छोटे व्यापारी को वो कैटर नहीं कर पाते। उनका सीधा सा हिसाब है, ट्रक भरकर माल लो तो धंधा करेंगे। यदि इतना नहीं ले सकते तो कम से कम आधा ट्रक तो लेना ही होगा। यदि इतना भी नहीं ले सकते तो फिर उस व्यापारी से धंधा नहीं हो सकता। शशांक की कंपनी स्टोरेज नहीं करती। उनका कहना है कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं, वेयर हाउस नहीं, इसलिए कोई भी सामान का स्टोरेज नहीं करते। जैसे ही किसी कंपनी या प्रतिष्ठान से ऑर्डर आया, तुरंत ही उसके सप्लायर कंपनी से कंसल्ट करते हैं। यदि रेट पर बात बन गई तो सप्लायर कंपनी से माल उठवाकर खरीदार कंपनी के यहाँ डलवा दिया जाता है। बीच में कहीं कोई वेयर हाउस की बात होती ही नहीं है। तभी तो कंपनी का जोर कम से कम 1 ट्रक माल की सप्लाई पर रहता है। आज शशांक आटा चावल बेचकर ऐश से जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आपके इरादे छोटे या बड़े होते हैं, इसलिए हर काम को सिर्फ काम समझकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके दिमाग में कौन सा बिजनेस मॉडल घूम रहा है।